हाय नमस्ते, मैं हूँ श्री। आप सभी का मेरे चैनल द श्री टैरो 1111 पे स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कि आपकी पार्टनर आपके बारे में क्या सोच है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूँ कि ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस है और जेंडर बेसिस नहीं है। ठीक है, कोई भी आप में से देख सकता है, लेकिन आपको सिर्फ वही एनर्जीज ग्रैब करनी है जो आपसे जुड़ी हुई है। आपको अपने पार्टनर को अपने सामने अपने थॉट्स में रखना है और ये रीडिंग देखनी है और उनकी वाइब से मैच करके ही जो मैसेज इस रीडिंग से आते हैं वही लेने हैं। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं डिवाइन हमें क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड अस। वीवर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज हमें बताइए। थैंक यू। प्लीज वीवर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। वीवर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। वीवर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। वीवर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। थैंक यू डिवाइन। वीवर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। थैंक यू डिवाइन। वीवर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं डिवाइन। और दो कार्ड के वीवर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, इसको यहाँ पे ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं ये बता दूं कि यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो है फायर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन, वाटर साइन यहाँ पे कम दिख रहा है लेकिन थोड़ा बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्ड्स है वो मैं बता देती हूँ। 6 ऑफ सॉर्ड्स है, डेथ है, डेथ, रीबर्थ, द लवर्स, पेज ऑफ हैंड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटेकल्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, और जो नंबर्स है वो 6, 13, 12, ओके, 21, 16, 18, 10, फिर है हमारा यहाँ पे 20, 30, ओके, 4 है, तो ये कुछ नंबर्स है, 9 है, और 14 है, 3 है, 3 तो बता दिए। ओके, तो ये कुछ नंबर्स है जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं हमारे। ठीक है, आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि वो आपके पास, अगर ये रिश्ता मतलब सेपरेशन चल रहा हो या आप बात नहीं कर रहे हो किसी वजह को लेकर, तो वो चाहते हैं कि आपसे उनकी बात हो जाए। वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। पहले तो वो आपके पास आना चाहते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम्स है या कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसके वजह से ये जो रिश्ता है वो एंडिंग पे आ चुका है, तो वो चाहते हैं वो जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, और वो आपको चाहते हैं और वो इस रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस देते हैं, प्रायोरिटी पर रखते हैं। ठीक है, अगर इस रिश्ते की एंडिंग हुई है तो वो बिगिनिंग चाहते हैं। और दूसरी बात, अगर कुछ ऐसे उन्होंने बोला है या आपके साथ कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ उनकी तरफ से गलती हो गई है, तो वो चाहते हैं आप उन सबको अच्छे से समझें, मतलब
एक ही वे में नहीं, दूसरे वे से भी समझे, और वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को कि आखिर अगर हुआ है तो क्या हुआ है, क्यों हुआ है। ठीक है, वो फिर से इस पर काम कर रहे हैं, वो फिर से आपको पाना चाहते हैं। दूसरा तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि अगर कुछ ऐसे जो सिचुएशंस है, अगर ये रिश्ता ख़त्म हुआ है, किसी दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस इस रिश्ते पे रहा होगा, तो वो चाहते हैं, और उस लोगों की वजह से आप में मिसअंडरस्टैंडिंग आई होगी, तो वो उसको दूर करना चाहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहते हैं। और अगर ये रिश्ता एक प्योरिटी के साथ फिर से नया, और फिर से अब इसमें एक साइकिल ख़त्म हुआ है, मतलब एक कार्मिक एंडिंग हुई है, एक कर्मा है जो ख़त्म हुआ है, और एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे आने वाली है, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स कुछ तो ख़त्म हुआ है, और नीचे क्वीन ऑफ पैंट्स यहाँ पे आया है, पेज ऑफ पैंट्स, द लवर्स, डेथ ऑफ रिबर्थ। तो ये सारे ये न्यू बिगिनिंग के कार्ड्स बताते हैं। ठीक है, पार्टनर आपसे दूर रह के भी वो मतलब दुखी है। तो यहाँ पे धनु राशि हो सकती है प्रोमिनेंट। दूसरा तो उनके दिमाग पे आप हावी हो, उनकी सोच पे आप हावी हो, वो आपके बारे में सोच के, और अगर आप ये रिश्ता ख़त्म हुआ या सेपरेशन से जा रहा है तो क्यों सेपरेशन हुआ, उससे वो सोच के बहुत ही कभी-कभी रो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं, खुद को ही हर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनको डर है कहीं ना कि आप आगे ना बढ़ जाओ किसी और के साथ, क्योंकि वो आपको चाहते हैं वापस लाइफ में, और वो आपको लेकर पैशनेट भी है। अभी वो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करेंगे या करना चाहते हैं आगे जाके। उनको ये भी पता है कहीं ना कहीं उन्होंने जितना आपने इस रिश्ते पे एफर्ट्स डाला है उतना उन्होंने नहीं डाला, तो वो चाहते हैं अभी वो भी उतना ही इक्वल गिव एंड टेक करें। कहीं न कहीं ये जो रिश्ता है वो दोनों साइड से एक तरफ़ा नहीं है। जितना आप उनसे प्यार करते हो उतना ही वो भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना प्यार हमेशा छुपाया है, खुल के सामने नहीं आया, लेकिन अभी वो खुल के आपको बताएँगे अपना प्यार, और आपके पास एक नई बिगिनिंग के साथ आएँगे। ठीक है? तो देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर्स। व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। थैंक यू डिवाइन, यूनिवर्स, थैंक यू। मेरा एक कार्ड आया है। ओके, व्यूअर्स के पार्टनर इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। व्यूअर्स के पार्टनर इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। थैंक यू डिवाइन। व्यूअर्स के पार्टनर इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, और एक कार्ड इसमें। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है। तो यहाँ पे जो कार्ड्स है वो पैशन, पहला तो वो आपके लिए पैशन फील कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में आप ही छाए हो। ठीक है, आपके बारे में सोच के थॉट्स चल रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। ओके, आप ही आप छाए हो उनके दिल में और दिमाग पे भी। तो इस रिलेशन अगर एंडिंग में हुआ, एंडिंग चल रही थी, तो वो इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि आप भी एक चांस दो।
इस रिलेशनशिप को, ठीक है। और पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, यानी कि अगर कुछ चीज़ें हैं जो इंटरफियर कर रही थी, ओके, तो तो वो चाहते हैं कि वो जो रेड फ्लैग्स है या इंटरफियरेंस है जो आपके रिलेशनशिप पे इफ़ेक्ट डाल रही है, तो वो उनको निकाल देना चाहते हैं। वो उस पे काम भी कर रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा क्या किया जाए कि ये जो प्रॉब्लम्स है वो हट जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो वो हट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ होगा कि आपने पार्टनर ने ईगो दिखाया होगा या कुछ ऐसा किया होगा जो कि सही नहीं था, लेकिन आपने इस बार ऐसा कुछ किया है कि आपने खुद को चूज़ किया है। आप उनके ईगो के सामने झुके नहीं हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके आगे आपने झुकना मना कर दिया और आपने सेपरेशन लिया होगा खुद से। आपने खुद को चूज़ किया। तो कहीं न कहीं ये भी जो आपने खुद को सेल्फ लव किया, खुद की रिस्पेक्ट की, तो पार्टनर इसको भी एडमायर कर रहे हैं। इसकी वजह से भी कहीं न कहीं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है? और उनको ये समझने में आसानी हो रही है कि उनकी ही गलती है। कहीं न कहीं वो चीज़ें हैंडल नहीं कर पाए। तो वो गेटिंग टू नो ईच अदर, तो वो चाहते हैं कि अभी भी वो आपको अच्छे से समझ नहीं पाए। अगर वो अच्छे से आपको जानते तो कहीं बेटर वे से इसको हैंडल करते। एंडिंग तक ये रिश्ता नहीं जाना, ठीक है। अभी भी उनके दिल में अगर सेपरेशन है, एंडिंग से बातचीत नहीं हो रही या पहले जैसा रिश्ता नहीं है, साइलेंट आ गया है, साइलेंस आ गया आपके बीच में, ओके, तो अभी भी उनको लगता है कहीं ना कहीं रोमांटिक फीलिंग्स अभी भी बाकी है, ओके, अभी भी ये रिश्ता टिक सकता है या फिर से नयापन लेके फिर से आ सकता है, स्टेबल हो सकता है, ओके। यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डे है, कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो कहीं ना कहीं आपका ये सोलमेट है, नहीं तो ये रिश्ता जो है एंडिंग लेके फिर से नया मूड, पार्टनर फिर से चेंज होके एक सोलमेट एक नए तरीके से आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। पहले जो उनके बिहेवियर्स है उनको रिग्रेट हुआ है, वो चेंज होके आएंगे, नहीं तो कोई न्यू पर्सन आने के चांसेस भी यहाँ पे है, क्योंकि आपकी प्रेयर्स, अफर्मेशन या विजुअलाइजेशन जो आपकी इच्छा है या डिवाइन से आपने कुछ मांगा है कि आपको ऐसा ऐसा सोलमेट मिले या फिर यही इंसान मांगा है, तो वो वैसा होने जा रहा है या होगा कुछ दिनों में। इसमें 10 वीक्स लग सकते हैं, ठीक है, या 1 मंथ या 3 मंथ्स लग सकते हैं, ठीक है। तो कुछ हैंड रिटन मैसेज देखते हैं। लीडर्स के पार्टनर इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज डिवाइन मैसेज दीजिए इनके पार्टनर की तरफ से कि वो क्या सोच रहे हैं लीडर्स के बारे में। ओके, बहुत सारे मैसेज आए हैं, एक एक करके रीड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है, तुम मुझे बिना कुछ बोले सब समझ लेती हो, ठीक है, आप बिना कुछ बोले इन्हें समझ लेते हो। जब तुम दूर होती हो ना, मेरी एनर्जी हाफ हो जाती है। वो आपको सोलमेट की तरह देखते हैं। तुम्हारी तरफ पुल अब इतना स्ट्रांग हो चुका है कि मैं अपोज ही नहीं कर पा रहा। पैशनेट हो रहे हैं, रात की नींद नहीं आ रही उनको, इतना वो सोच रहे हैं आपके बारे में। तुम्हारे पास होने का थॉट ही मेरी कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देता है, ओके। इस बार मैं तुम्हें वेट नहीं करवाऊंगा, मैं आ रहा हूँ डायरेक्ट। तो वो अब डायरेक्ट आने वाले हैं,
और वेट करना नहीं चाहते या करवाना नहीं चाहते। तुम जब खुद को हील करने की ट्राई करती हो ना, मैं तुम पे और ज़्यादा प्राउड होता हूँ। वही कहीं न कहीं आपने खुद को चूज़ किया है। सेल्फ लव में हो, सेल्फ रिस्पेक्ट में हो, और ये उनको और भी सोल लेवल पर फुलफिल करा है। तुम मेरी सोल का इनकम्प्लीट पैराग्राफ हो, तो आपके बिना वो इनकम्प्लीट फील करते हैं। मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकता। आपके बिना वो अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। ये सोलमेट वाली एनर्जी है। वो आपको और जानना चाहते हैं। मेरे अंदर डिसीजन लॉक हो गया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और होकर रहूँगा। ओके, न्यू बिगिनिंग्स। जब तुम अपना ओपिनियन क्लियरली बोलती हो ना, मैं सीरियसली तुम्हारी मैच्योरिटी फील करता हूँ। तो कुछ ना कुछ आपने सीधे तरीके से बोला होगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये क्लैरिटी चाहिए रिश्ते में। ठीक है, तो उनको भी पसंद है कि आपको जो है वो आप क्लियर बोलते, घुमा फिरा के नहीं बोलते। अपने आप को प्रेशर अपने आप का प्रेशर कम करो। तुम ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही हो। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि आप भी ज़्यादा प्रेशर मत फील करो इस रिश्ते को लेकर। ऑलरेडी जो इनकी सोल है वो आपसे बात करे। ठीक है, तुम्हारे साथ फ्यूचर इमेजिन करना नेचुरल लगता है। उनको आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करना नेचुरल लगता है, कुछ गलत नहीं लगता। मैं तुम्हारे लिए पेशेंस रख रहा हूँ जितना कभी किसी के लिए नहीं रखा। कि वो पेशेंस रखे हुए हैं। शायद वो इतना किसी को भाव नहीं देते होंगे लाइफ में। ठीक है, गया तो गया, आया तो आया, ऐसा। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आपके बिना उनकी लाइफ आधी है। आपके बिना वो कुछ सोच नहीं सकते, इसलिए उनको लग रहा है कि वो बहुत पेशेंस रखे हुए, आपको दूर रखे हुए। तुम्हारी एक हैबिट मुझे मेल कर देती है। तुम बिना बोले केयर दिखा देती हो। ओके, बिना बोले आप केयर करती हो उनकी, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ों से या मदद करके, कुछ भी ना। अगर वो बिना बोले भी आप उनकी मदद कर देती होंगी। ओके, उनकी केयर भी करते हैं। तुम्हारे सामने मैं प्रिटेंड नहीं कर सकता, और असुरक्षितता मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है। तो वो आपके सामने प्रिटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्होंने झूठ भी बोला तो आप पकड़ लेते होंगे। ठीक है, तो कभी कभी इस चीज़ से वो डर जाते हैं। आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है। तुम्हारे आने से मेरा सब चाव अरेंज हो जाता है। तो जो चीज़ें अभी उनकी लाइफ में या बिगड़ती है तो आप उनको सही कर देते हैं। ठीक है, ऐसा उन्हें लगता है। मैं तुमसे दूर होकर भी तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। ओके, तो ये सोलमेट वाली वाइब है कि आप उनसे अभी सेपरेशन हो, दूर हो, तभी भी वो आपको अपने पास फील करते हैं, या आपसे टेलीपैथिक कनेक्शन करके आपको भी फील करवा देते हैं कि वो आपके पास है। तो यही थी आज की रीडिंग। तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताना, और कमेंट में 12 ज़रूर लिखना। और दूसरी बात, तो अगर सोलमेट एनर्जी है, कनेक्ट हो रही है आपसे, तो 222 भी लिखना। ठीक है, और कैसे रेजोनेट हुई है ये ज़रूर मुझे बताना। तो बाय बाय, थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू। आप सभी का दिन अच्छा रहे।